सो हेलो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ सर्विस मार्केटिंग। तो अभी हम पढ़ते हैं कि क्या होती है इसकी इम्पोर्टेंस। फर्स्ट है मेजर कंट्रीब्यूटर टू इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारी जो सर्विस मार्केटिंग है वो आज के टाइम पर इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है, क्योंकि ये हमारी जीडीपी को इंक्रीज करती है। आज के टाइम पर हर एक प्रोडक्ट के साथ में, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट के साथ में सर्विसेज आती हैं। अगर मैंने एसी परचेज किया तो मुझे एसी की सर्विस दी जाती है। अगर मैंने कोई कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट परचेज किया है तो उसके साथ में सर्विस एडिशनल होती है। बहुत सारे ऐसे फील्ड एम्प्लॉयमेंट अराइज हुई है सर्विस सेक्टर में, जिसकी वजह से उन्होंने हमारी जीडीपी पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट डाला है। सेकंड है एनहेंस कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड रिटेंशन। जो सर्विस मार्केटिंग है वो कस्टमर को सेटिस्फाई करने में हेल्प करती है। अगर मैंने कोई प्रोडक्ट परचेज किया और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको कैसे इंस्टॉल करूं, तो वो मुझे सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, आज का टाइम वो टाइम है जहाँ पर हर एक पर्सन सर्विसेज पर डिपेंड करता है। आज के टाइम पर हर किसी के पास में टाइम है ही नहीं। एक्चुअल में हर एक पर्सन है जो बिजी है, चाहे वो मैन है चाहे वो विमेन है, तो वो क्या है कि सर्विसेज पर डिपेंड करते हैं। तो इस वजह से सर्विस सेक्टर क्या है आपका ग्रो कर गया। जब उस सर्विस सेक्टर ने ग्रो किया और उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड की, तो हमारे क्या कस्टमर भी सेटिस्फाई हुए और उनका जो रिटेंशन रेट था सर्विस मार्केटिंग पर, सर्विसेज पर, वो ज्यादा है। आज के टाइम में हर किसी को सैलून चाहिए, स्पा जाना होता है, हर प्रोडक्ट के साथ में सर्विस चाहिए उन्हें, मतलब उन्हें हर एक चीज अपनी लाइफ में इजी चाहिए। और वो किस तरीके से है कि वो सर्विसेज परचेज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिएट्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उन्होंने हमें प्रोवाइड करी है कि जो सर्विस है वो प्रोडक्ट से ज्यादा वैल्यूएबल है। अगर कोई प्रोडक्ट, कोई दो प्रोड्यूसर हैं जो सेम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, सेल कर रहे हैं, बट एक जो प्रोड्यूसर है वो सिर्फ प्रोडक्ट सेल करता है, दूसरे प्रोडक्ट के साथ में आपकी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है, तो आप किसको प्रेफर करते हैं? आप देखते हैं जो प्रोडक्ट के साथ में आपकी सर्विसेज देता है। तो क्या है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उसने क्रिएट किया है। नेक्स्ट है बिल्ड्स ब्रांड लॉयल्टी एंड ट्रस्ट। सिंपल सी बात है कि जो पर्सन हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो अपने पर्सन को भेज रहा है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, वो हमसे एडिशनल चार्ज नहीं कर रहा है। अगर प्रोडक्ट के साथ में सर्विस है या वो अलग से सर्विस दे रहे हैं तो वो उसके लिए चार्ज कर रहे हैं। सर्विस क्या होती है आपकी वर्ड ऑफ माउथ चल रही होती है, वर्बल होती है, इंटेंजिबल होती है। ठीक है, तो जितनी अच्छी हम सर्विस देते हैं उससे हमारी क्या होता है कि हमारी ब्रांड की लॉयल्टी बढ़ती है। वो हमें फीडबैक दे रहा है। ठीक है, अगर हमारी कोई वेबसाइट है तो उस पर रेटिंग दे रहा है कि इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, आप इनकी सर्विसेज ले सकते हैं। तो क्या हो गया, हमारी ब्रांड लॉयल्टी और ट्रस्ट को वो इनहेंस कर देता है, बिल्डअप कर देता है। नेक्स्ट है फोकसेस ऑन सर्विस क्वालिटी एंड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, जिस तरीके से प्रोडक्ट की क्वालिटी पर फोकस करते हैं, हमें देखते हैं कि जिसने भी कंज्यूम किया वो उससे सेटिस्फाइड हो जाए। इसी तरीके से सर्विस मार्केटिंग में सर्विस की क्वालिटी कैसी है इस पर फोकस किया जाता है, और जो पर्सन सर्विस ले रहा है उसका एक्सपीरियंस बेटर से बेटर रहे, इस पर फोकस किया जाता है। ठीक है, जनरेट लार्ज स्किल एम्प्लॉयमेंट। ऑफ कोर्स सर्विस मार्केटिंग ने धूम मचाई हुई है इस टाइम मार्केट में। हर एक पर्सन सर्विसेज पर डिपेंड करता है। इसकी वजह से क्या है, सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रोथ कर गया, और जब कोई सेक्टर ग्रोथ करता है तो उसमें एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होती है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका स्कोप ऑफ सर्विस मार्केटिंग। रेज अवेयरनेस। सेकंड है इंक्रीज सेल्स एंड रेवेन्यू। थर्ड इज इंक्रीजिंग लिविंग स्टैंडर्ड्स। फोर्थ इज गिविंग एम्प्लॉयमेंट। फिफ्थ न्यू आइडिया सोर्स एंड सिक्स इज प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हम इनको वन बाय वन करके देखते हैं आगे। फर्स्ट है अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या है? इट प्रमोट्स टेंजिबल गुड्स। इट रेजेस अवेयरनेस ऑफ कमर्शियल इकोनॉमिक सर्विसेज। बिजनेस मार्केटिंग प्रोवाइड्स कस्टमर विद फुल सर्विस इंफॉर्मेशन। इट गिव्स कस्टमर कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड एनकरेज देम टू यूज अ बिजनेस सर्विस। क्या है कि जो सर्विस मार्केटिंग है, देखो मार्केटिंग का मतलब क्या है कि हम किसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं, हम बता रहे हैं, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम सर्विस मार्केटिंग को कम्युनिकेट करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, तो लोगों के अंदर, जो भी कंज्यूमर्स हैं उसके, उनके अंदर एक अवेयरनेस आती है कि यस ये सर्विस भी एग्जिस्ट करती है मार्केट में। ठीक है, कस्टमर को उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिससे कि क्या है कि वो कंज्यूम भी करते हैं उस सर्विस को, यूज भी करते हैं उस सर्विस को। ठीक है, सेकंड हम पढ़ लेते हैं इंक्रीज सेल्स एंड रेवेन्यू। ये हमारी सेल्स को, रेवेन्यू को भी जनरेट करता है, इंक्रीज करता है। बिजनेस अट्रैक्ट मोर क्लाइंट्स विद सर्विस मार्केटिंग। मार्केटिंग टेक्निक्स आर टेलर्ड टू consumer needs and influence their mindset. The business encourages customer to use its services. When consumers are satisfied with our services, they will spread the news through word of mouth.
दिस विल बूस्ट सेल्स ऑफ दिस सर्विसेज एंड कॉर्पोरेट रेवेन्यू। देखो क्या बोलता है कि ये हमारी सर्विस मार्केटिंग बिजनेस क्या है कि अट्रैक्ट करते हैं क्लाइंट को सर्विस मार्केटिंग के थ्रू। ठीक है, एक कस्टमर उनके पास में आया, ठीक, उन्होंने उसको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी, उसको सर्विस अच्छी लगी, उसने सामने वाले पर्सन से, किसी और थर्ड पर्सन से कहा कि आप अगर ये सर्विस लेना चाहते हो तो आप उनसे ही लेना। ऐसे हम नॉर्मल लाइफ में भी करते हैं कि हमें अगर किसी का कोई सर्विस पसंद आती है तो हम कहते हैं कि नहीं, आप अगर मैं मान के चलती मुझे हेयर कट करवाना है तो मुझे पता है कि सबसे बेस्ट हेयर कट वो एक फलाना फलाना मेकअप आर्टिस्ट या पार्लर है, वही करती है, तो मैं क्या कहूंगी आप उसके पास ही जाओ, है ना। कोई मुझसे पूछेगा तो क्या हुआ कि मैंने प्रमोट कर दिया वर्ड ऑफ माउथ में। इस तरीके से क्या हुआ कि बिजनेस की सेल्स और रेवेन्यू इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीज लिविंग स्टैंडर्ड। सर्विस मार्केटिंग इन्फॉर्म्स कंज्यूमर्स अबाउट एक्सेसिबल इकोनॉमिक सर्विसेज। डिफरेंट folks use these services after encountering advertising initiatives. Continuous use of these better services increase customer happiness. By using these services, people's lives improve. देखो कि हम जितनी अच्छी सर्विस यूज करते हैं उतनी ही हमारी जो लाइफ है वो स्मूथ हो जाती है, कस्टमर हैप्पी हो जाता है, उतनी ही उनकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी इंक्रीज हो जाते हैं। सिंपल है, कोई इसमें बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है। गिव्स एम्प्लॉयमेंट, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। Many people working marketing, implementing business marketing strategies takes many people. The business provides full service information to customers through several intermediaries. Marketing staff answer all customer questions and provide complete information. Marketing programs employ a substantial section of the population. देखो वो मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग में उन्हें बहुत सारी पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सभी पर्सन्स क्या करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं उन सभी के लिए। सर्विस मार्केटिंग क्या है मेजरली कि हमें मार्केटिंग करनी है, एक ऐसा पर्सन चाहिए जो कंज्यूमर के साथ में डील अप कर सके, उसको सेटिस्फाइड कर सके अपनी बातों से, है ना, उनको इन्फॉर्मेशन दे सके जो भी वो इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। तो जब हमें एक ऐसे पर्सन चाहिए और ये बड़े स्केल पर हो रहा है तो ऑफकोर्स जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी रेज होती है। नेक्स्ट है न्यू आइडिया सोर्सेज। मार्केटिंग प्रोग्राम्स रिवील्स न्यू आइडिया टू बिजनेसेस। They learned about market trends and technology. They use marketing data to produce services that match market trends. देखो अब मार्केटिंग क्या करती है कि न्यू आइडियाज कैसे देती है बिजनेस को। जब हम मार्केटिंग करते हैं तो हम कस्टमर के साथ में डील अप कर रहे हैं, कस्टमर हमें बता रहा है कि इसमें और क्या रेक्टिफाइड हो सकता है या उसको किस प्रकार की सर्विस चाहिए, उसको क्या इसमें रेक्टिफिकेशन चाहिए, उसको क्या इसमें डिफरेंट चाहिए, है ना। जब हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है तो हमारे पास बहुत सारे आइडियाज आ जाते हैं कि हम अपनी सर्विस में क्या और ऐड कर सकते हैं, क्या हमें इसमें से रिमूव करना है। तो क्या आगे हमारे पास में मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है वो हमें पता चल गया, हम उसके हिसाब से अपनी मार्केटिंग को, अपनी सर्विसेज को चेंज या मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, basis for choice, choosing what to manufacture and offer to clients is a challenging issue for every firm. Marketing helps business identify client needs and demands. Knowing their requirements helps make production process decision. This will improve customer services. वही है सारा। फिर promotes economic growth. Marketing boosts the economy. Marketing technique increase sales and revenue for business. Increased revenue reduce poverty and develop infrastructure. Overall development strengthens the country economy. देखो सारी चीजें ना एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो मार्केटिंग टेक्निक है वो सेल्स को इंक्रीज करती है, रेवेन्यू को जनरेट कर रही है। देखो अल्टीमेटली मार्केटिंग के लिए मुझे पर्सन चाहिए थे, मैंने एम्प्लॉयमेंट दी तो लोगों के पास में पैसा पहुंचा, लोगों के पास में पैसा पहुंचा तो चीजें चेंज होती है, पॉवर्टी रिड्यूस होती है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाते हैं क्योंकि जीडीपी इंक्रीज होती है, तो ओवरऑल क्या है डेवलपमेंट होती है हमारी इकोनॉमिक की ही। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी क्या है प्रमोट करती है वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। इससे हमें पता चलता है कि हम और क्या इसमें चेंज कर सकते हैं और हमें आपको क्या पसंद आ रहा है, हमें और किस तरीके से वीडियोस को अपलोड करना है, किस तरीके का कंटेंट आपको देना है। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।